तो सोच करिए। आप तमाम शायरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गज़लें लिखी और किताबी शक्ल में शाये करने के लिए, उसके लिए मैं जनाब गुलाम रब्बानी हयात साहब को भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने इस किताब के सिलसिले में मुझे जो खिदमत दी वो मुझसे जैसा भी हो सका मैंने किया। और मेरी दरख्वास्त है तमाम शायरों से जो आए हुए हैं उड़ीसा से भी कि अगर उसमें कोई गलती हो गई हो, कुछ ये वो हो, तो उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ और उसके लिए माजरत खा भी हूँ। बहरहाल जैसा भी है वो आप किताब आपके सामने है और जिसका इजरा अभी आप कर चुके हैं। क्या मैं चंद शेर गज़ल के मुख्तलिफ गज़लों के सुना देता हूँ, वक्त भी कम है, मुलाज़ा फरमाइए। जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी और अपने जज साहब फरमा रहे थे, उर्दू जो है वो मोहब्बत की ज़ुबान है। उर्दू में हर विषय पर आपको हर सब्जेक्ट पर कलाम मिलेगा, लेकिन शिकायत भी होती है उर्दू में तो मोहब्बत के साथ शिकायत होती है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और वो अपनी बात कह जाता है। इसीलिए उर्दू की जो खूबी है, तमाम खूबियों में एक सबसे बड़ी खूबी है कि जो बात भी कही जाती है मोहब्बत से कही जाती है। अरबाब इक़्तिदार सत्ता वालों के खिलाफ अगर कोई बात कहते हैं तो वो भी इतने अच्छे हसीन अल्फाज में कहते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि किसी को पत्थर मारो तो उसको तकलीफ भी ना हो और वो मुस्कुरा भी दे और हमारी बात भी उस तक पहुंच जाए। मुलाज़ा फरमाइए, चंद शेर पेश करता हूँ। खून इंसान, खून दिल, खून वफा कुछ भी नहीं। खून इंसान, खून दिल, खून वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन हो इस तरह जैसे हुआ कुछ भी नहीं। मुतमईन हो इस तरह जैसे हुआ कुछ भी नहीं। और शेर देखिए कि लूटते हैं लूटने वाले कुछ इस अंदाज से। लूटते हैं लूटने वाले कुछ इस अंदाज से, हो के बेघर बार ये समझूं लुटा कुछ भी नहीं। लूटते हैं लूटने वाले कुछ इस अंदाज से, हो के बेघर बार ये समझूं लुटा कुछ भी नहीं। हो के बेघर बार ये समझूं लुटा कुछ भी नहीं। और शेर देखिए कि आप जानते हैं, वकील साहब भी बैठे हैं हमारे सामने, सैफी साहब, के कानून है खुदकुशी अगर कोई आदमी करता है, अगर वो खुदकुशी कर ले मर जाए तो कोई कानून नहीं लगता उस पर, कोई कानून सजा नहीं दे सकता उसको इस दुनिया में। कम से कम मरने वाले को तो खुदा बाद में सजा देगा ही, लेकिन इस दुनिया में उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर वो बच गया तो उस पर फर्द जुर्म कायम होती है कि तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो। जिंदगी तुम्हारी है लेकिन तुमको मरने का हक नहीं है। आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि बहुत से आता है कि इच्छा मृत्यु की मांग की जाती है लेकिन उसको कोर्ट रद्द कर देता है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते, ना अपनी मर्जी से पैदा हो सकते हैं ना अपनी मर्जी से मर सकते हैं। इस बात को ज़हन में रखकर एक शेर समाज फरमाइए। खून इंसान, खून दिल, खून वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन हो इस तरह जैसे हुआ कुछ भी नहीं। बच गया तो पाएगा ताज़ीरे जुर्मे खुदकुशी, ताज़ीर सजा। बच गया तो पाएगा ताज़ीरे जुर्मे खुदकुशी, और अगर मर जाए तो इसकी सजा कुछ भी नहीं। और अगर मर जाए तो इसकी सजा कुछ भी नहीं। दो तीन शेर की तकदीर कोई
गालिबन रखता है चौहान की तकदीर कोई, मेरी आवाज पे लहरा के गिरा तीर कोई, मेरी आवाज पे लहरा के गिरा तीर कोई। और इससे पहले कि ये बदनामी का बन जाए सबब, इससे पहले कि ये बदनामी का बन जाए सबब, फेंक दे हो जो तेरे घर मेरी तस्वीर कोई। इससे पहले कि ये बदनामी का बन जाए सबब, फेंक दे हो जो तेरे घर मेरी तस्वीर कोई। और शेर सुनिए कि मैं तुझे भूल के जिंदा हूँ, बड़ी बात है ये, मैं तुझे भूल के जिंदा हूँ, बड़ी बात है ये, वरना यूं मरने में करता भी है ताखीर कोई, वरना यूं मरने में करता भी है ताखीर कोई। एक दो शेर और सुन लीजिए कि सुनता हूँ आएंगे वो इधर मुद्दतों के बाद, गौर साहब तवज्जो चाहूंगा, सुनता हूँ आएंगे वो इधर मुद्दतों के बाद, दरिया में फिर उठेगा भंवर मुद्दतों के बाद। सुनता हूँ आएंगे वो इधर मुद्दतों के बाद, दरिया में फिर उठेगा भंवर मुद्दतों के बाद। और शेर देखिए कि बच्चों ने अपने नाम पे धोखे से कर लिया, बच्चों ने अपने नाम पे धोखे से कर लिया, मैंने जो एक बनाया था घर मुद्दतों के बाद, बनाया था कुछ मुद्दतों के बाद। और आखिरी शेर सुना के चाहूंगा, मैंने जो एक बनाया था घर मुद्दतों के बाद, कुछ शेर कह के अपने को उस्ताद मत समझ, कुछ शेर कह के अपने को उस्ताद मत समझ, आता है शायरी का हुनर मुद्दतों के बाद। कुछ शेर कह के अपने को उस्ताद मत समझ, आता है शायरी का हुनर मुद्दतों के बाद। बहुत बढ़िया शेर सुनने मिले, कवियों से कविता, शायरों से शायर, शेर सुनने मिलते ही रहते हैं, लेकिन काबिश साहब के शेर कुछ एक अलग ही अंदाज, ये इनका अनुभव बोल रहा है। आइए पुनः एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, आप चापा से आए हैं, नासिर बिलौरी साहब, सफल मंच संचालक हैं, बरसों का अनुभव शेर व शायरी का, आप सादर आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप इन चंद लाइनों के साथ आमंत्रित हैं कि जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, और किस्मत में लिखी पी तो पी मैंने, घर में नहीं पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया तो क्या खता की मैंने। आइए बिलौरी साहब चापा से आए हैं, आप सफल मंच संचालन करते हैं, शायद आसपास के 4 प्रांतों में 2-3 मकसद पेश कर रहा हूँ, उसके बाद गजल के चंद शेर। क्या है, क्या देगी ये दुनिया तुझको, क्या देगी ये दुनिया तुझको, ये तो खुद ही है कंगाल, और इससे तवक्को वो भी वफा की नेकी कर दरिया में डाल। क्या देगी ये दुनिया तुझको। और दूसरा है कि गैरों पर क्यों शक करते हो, गैरों पर क्यों शक करते हो, अपनों से अच्छे हैं पराए, और सच है ये मशहूर कहावत, घर का भेदी लंका ढाए। समाज फरमाइए कि आपका दावा सच है हमदम, आपका दावा सच है हमदम, आप जमाने के काम आए, और मुझ पर हो अल्ताफ तो जानू अंधा देखे तब पतियाए। मुझ पर हो अल्ताफ तो जानू अंधा देखे तब पतियाए। और क्या है कि जिसको भी देता है मौला, जिसको भी देता है मौला, जब देता है ढेरों ढेर, और खाली हाथ है आंखों वाले अंधे के हाथ आए बटेर। अब गजल के चंद शेर हाजिर खिदमत है, समाज फरमाए। मतलब क्या है, जोगी
सूरत राहत रसानी छोड़ जाएंगे। जो होगी सूरत राहत रसानी छोड़ जाएंगे। वो इखलाक़े हसी वो खुश बयानी छोड़ जाएंगे। वो इखलाक़े हसी वो नवाज़िश करम है। आप शेर समाज सुनो। हसी किरदार से अपने हसी गुफ्तार से अपने हसी किरदार से अपने हसी गुफ्तार से अपने वफा के फूल खुशबू ज़ाफ़रानी छोड़ जाएंगे। वफा के फूल खुशबू ज़ाफ़रानी छोड़ जाएंगे। और ज़माना जिस पे चलना अपना नस्बुल ऐन समझेगा। ज़माना जिस पे चलना अपना नस्बुल ऐन समझेगा। हम ऐसा हुस्न तर्ज़े जिंदगानी छोड़ जाएंगे। हम ऐसा हुस्न तर्ज़े जिंदगानी छोड़ जाएंगे। बनेगा वास्ते जो मशअले हस्ती बनेगा दूसरों के वास्ते जो मशअले हस्ती। हम ऐसा एक नक्शे जावेदानी छोड़ जाएंगे। हम ऐसा एक नक्शे जावेदानी छोड़ जाएंगे। ये शेर खास तौर से आप सभी हज़रात की नज़र करता हूँ। करेंगी नाज हम पर कल की आने वाली नस्लें भी। करेंगी नाज हम पर कल की आने वाली नस्लें भी। जो वर्षे में शराफत खानदानी छोड़ जाएंगे। जो वर्षे में शराफत खानदानी छोड़ जाएंगे। हमारे बाद दुनिया शौक से दोहराएगी उसको। हमारे बाद दुनिया शौक से दोहराएगी उसको। हम अपने बाद एक ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। हम अपने बाद एक ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। अर्थ क्या है? और हजारों साल के हम ख्वाब आँखों में बसाए क्यों। हजारों साल के हम ख्वाब आँखों में बसाए क्यों। हमें जब इल्म है दुनिया ए पानी छोड़ जाए
हमें जब इल्म है दुनिया ए फानी छोड़ जाए। और आखिरी शेर है, करें क्यों करना तैयारी नई दुनिया बसाने की, करें क्यों करना तैयारी नई दुनिया बसाने की। किसी दिल जब के ये दुनिया पुरानी छोड़ जाएंगे, किसी दिल जब के ये दुनिया पुरानी छोड़ जाएंगे। और आखिरी शेर है, जहाने आरज़ी से जिस घड़ी होगा गुजर अपना, जहाने आरज़ी से जिस घड़ी होगा गुजर अपना, सभी यह बाप की आँखों में पानी छोड़ जाएंगे। सुकून देंगे दिले मुज़तर को अपने शेर ए नासिर, सुकून देंगे दिले मुज़तर को अपने शेर ए नासिर, जो मोमिन का तग़ाज़ुल सोज़े पानी छोड़। बरसों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सद्दा हुसैन का। आइए अब मैं हर बार मन से यही कहता हूं कि अब हम गौहर के जौहर देखना चाहेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ गौहर जमाली साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आए अपने काव्य पाठ हेतु। यह भी एक रास्ता है मंजिलों को पाने का, सीख लो तुम भी हुनर। हाँ, रब्बानी साहब को उनकी जो ये काविश कामयाब काविश है उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और जिस किताब का अभी इजरा हुआ और उसमें जितने शुरा रात कलाम शामिल हैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और चंद साथ पहले एक दुआ आपके सामने रख रहा हूँ, समाज करना। रिश्तों का परिवार में बहुत बड़ा है मोल, रिश्तों का परिवार में बहुत बड़ा है मोल। माँ सौतेली ही सही राम की भाषा बोल, माँ सौतेली ही सही राम की भाषा बोल, माँ सौतेली ही सही राम की भाषा बोल। एक रुबाई, तहजीब उख़्वत की फजा है बाकी। हुजूर पहले साहब आप भी दुआ चाहूँगा। तहजीब उख़्वत की फजा है बाकी, थोड़ी देर में लगा। भारत में अभी सिद्ध को सफा है बाकी। तहजीब उख़्वत की फजा है बाकी, भारत में अभी सिद्ध को सफा है बाकी। हम चीर हरण हिंद का देखे कैसे, हम चीर हरण हिंद का देखे कैसे, आंखों में अभी शर्म आया है बाकी। हिंद का देखे कैसे, आंखों में अभी शर्म हया है बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब आसिफ साहब, हमारी आंख को इसके सिवा वो क्या देगा।
हमारी आंख को इसके सिवा वो क्या देगा? लगेगी नींद तो ख्वाबों का सिलसिला देगा। हमारी आंख को इसके सिवा वो क्या देगा? लगेगी आंख तो ख्वाबों का सिलसिला देगा। लगेगी आंख तो ख्वाबों का सिलसिला देगा। और ये शेर सुना फरमाए, शिकस्ता पा है मगर अपने आबलों के तुफैल। शिकस्ता पा है मगर अपने आबलों के तुफैल, वो आरज़ुओं के सहरा में गुल खिला देगा। वो आरज़ुओं के सहरा में गुल खिला देगा। शिकस्ता पा है मगर अपने आबलों के तुफैल, वो आरज़ुओं के सहरा में गुल खिला देगा। और ये शेर हुजूर दुआ चाहूंगा, उसे गुमा है के दस्ते सनम तराशी से, उसे गुमा है कि दस्ते सनम तराशी से वो जिसको चाहेगा ईसा नुमा बना देगा। वो जिसको चाहेगा ईसा नुमा बना देगा। उसे गुमा है के दस्ते सनम तराशी से वो जिसको चाहेगा ईसा नुमा बना देगा। और एक शेर कि किसी भी आग के टुकड़े को जब हवा दोगे, तो वजह चाहूंगा, किसी भी आग के टुकड़े को जब हवा दोगे, किसी भी आग के टुकड़े को जब हवा दोगे, भड़क उठा तो तुम्हारा भी घर जला देगा। भड़क उठा तो तुम्हारा भी घर जला देगा। किसी भी आग के टुकड़े को जब हवा दोगे, किसी भी आग के टुकड़े को जब हवा दोगे, भड़क उठा तो तुम्हारा भी घर जला देगा। भड़क उठा तो तुम्हारा भी घर जला देगा। और शेर फरमाए कि है संग लाखों पे चलने का हौसला जिसमें, है संग लाखों पे चलने का हौसला जिसमें, है संग लाखों पे चलने का हौसला जिसमें, सरे जबल भी जमाने को वो सदा देगा। सरे जबल भी जमाने को वो सदा देगा। और एक शेर आप बताते हैं कि गौहर की चमक। शेर समाज फरमाए कि मैं अपने खोल से बाहर निकल गया होता, मैं अपने खोल से बाहर निकल गया होता अगर ये खौफ ना होता कि वो सजा देगा। मैं अपने खोल से बाहर निकल गया होता, मैं अपने खोल से बाहर निकल गया होता अगर ये खौफ ना होता कि वो सजा देगा। अगर ये खौफ ना होता कि वो सजा देगा। और मक्ता हूँ ऐसे मक्ता में मेरी जो अपनी क्या बोलेंगे उसको अकीदत है वो शामिल है कि हूँ ऐसे मुर्शिदे कामिल का मोतक़िद गवाह। क्या बात है। हूँ ऐसे मुर्शिदे कामिल का मोतक़िद गौहर जो ताबनाक सा गौहर मुझे बना देगा। ताबनाक सा गौहर मुझे बना देगा। बहुत बहुत आज मेरी आवाज़ सुन के बैठ गई है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे एक आवाज़ देने से आपको अगर कुछ मेरे पीछे खड़े हैं, मैंने इसका आपको जो है अचूक नहीं सकता। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि ये किताब माने 2000 झारसुगड़ा में हुई, संबलपुर में भी हुई, कामयाबी नहीं मिली। पता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था वो यहाँ ये किताब छप के आज सामने आएगी। और इसका क्रेडिट तो मैं कहूँगा कि रायपुर को जाना चाहिए कि ये काम रायपुर ने कर दिया। और दूसरी बात, रायपुर तो एक जगह है साहब, उसके पीछे जो लोग रहते हैं, काश मेरे पास ये वीडियो कैमरा होता और मैं रोज उनके फोटो उतारता तो दुनिया को दिखाता कि एक किताब छापने के पीछे कितनी
लोगों की मेहनत लगती है और क्या क्या ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं और नासिर साहब अभी मौजूद नहीं है, पूरे मैंने 1.5 साल तक यहाँ से वो जो वैभव प्रकाशन की ऑफिस हजारों मरतबा गए और आए हैं। रात को मुझे साफ दिखा, वो मेरे स्कूटी में मुझे ले जाया करते थे। और एक आदमी जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे दोस्त भी हैं, और उनको देखता हूँ तो मेरा दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है, मेरी सारी उदासियाँ दूर हो जाती हैं। वो हैं हमारे काविश हैदरी साहब। वो उनको काम करता हुआ कोई देखे, ये वीडियो काहे के लिए यहाँ है मैं नहीं जानता। ये उस वक्त लगना चाहिए जब काविश हैदरी काम कर रहे हो, उनको दिखाना चाहिए। यहाँ मुझे भाषण देते हुए दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मैंने मसरूफियत के बावजूद भी वो इस किताब के लिए अपना वक्त दे पाए। मैं इसका तहे दिल से हमारे पूरे टीम के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो नहीं होते तो ये किताब इस शक्ल में आपके सामने नहीं होती। और एक बात और भी मैं कहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके संविधान में लिखा हुआ है कि हम शोषण का विरोध करते हैं, लेकिन मैंने कदम कदम पे भारत में हर जगह शोषण शोषण और शोषण के अलावा कुछ नहीं देखा। मुझे इंसान नहीं, लोग जोक नजर आते हैं। और उसके एक मिसाल है हमारी उर्दू एकेडमी। मैं कहूँगा, दावे के साथ कहूँगा और सबके सामने कहूँगा कि वही आदमी मेरी उम्र के हैं, 72 बल्कि 73 में कदम रख चुके हैं। और वही एक मैगजीन है जो निकलती है। बाकी लोग 50, 60, 40, 30 हजार तनख्वाह लेते हैं, उनका आउटपुट जो है 0, 0 and 0 and 0 and 0। ये एडिटर का काम करते हैं। इनको महीने भर में जिनको के सर उठा के देखने की फुर्सत नहीं, आप पूछिए। और रजिस्टर है, रेवेन्यू स्टैंप लगा के देते हैं, उसमें वो कितने पे साइन करते हैं? सिर्फ 3000 रुपए। कैन यू बिलीव इट? एक आदमी 8 घंटा रोज अपना देता है, चल के आता है, और क्या कहना चाहिए कि उसको कितना देते हैं आप? सिर्फ 3000 रुपए। और हम लिख लिख के आवाज उठा उठा के मर भी जाएंगे, लेकिन इस भारत में हमारी आवाज की कोई कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं ये जानता हूँ। आवाज लगाते रहो। वो जो क्या है कहावत है यार, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नकार खाने में तूती की आवाज लगाना है। तूती क्या करेगी? आवाज लगाएगी जब तक वो मर नहीं जाती। तो खैर ये तो बातें हैं। अब हमारे काम में भी उन्होंने चूंकि हाथ बटाया है, मैं हमारी संस्था के तरफ से, हमारे सदस्यों के तरफ से मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा और एक छोटा सा तोहफा उनको दूंगा। और बोलते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा ताकि जो लोग नहीं देते हैं उनमें गैरत जागे और वो भी बाद में देना शुरू करें। इसमें 1000 रुपए का एक नोट रखा हुआ है। साहब आइए और हमारे लिए जो आपने खिदमत की है, अयाज साहब ने बहुत ही अपने दिल की बात कही। जहाँ तक उर्दू अकादमी का ताल्लुक़ है, मैं एक बात साफ बता दूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मुझे वो अगर एक पैसा भी नहीं देंगे तो मैं उर्दू की खिदमत करता रहूँगा, क्योंकि मेरे दिल में उर्दू की खिदमत का जज्बा है। और इस किताब के लिए भी
मैंने कोई क्या बोलते हैं वो नहीं की थी उम्मीद, कुछ नहीं। ये तो इनकी क्या बोलते हैं भलमनसाहत कहना चाहिए और इनकी कदरदानी है कि इन्होंने मेहनत को देखते हुए कुछ भी सही हकीर नजराना सही मुझे पेश किया। इसके लिए मैं दबिस्तान अदब का और रब्बानी साहब का ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका ये जज्बा बरकरार रहेगा। मुझसे जो भी खिदमत होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिला मुआवजा खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया रब्बानी साहब और बहुत बहुत शुक्रिया काबिल हैदरी साहब का। ये आप ये मत समझिए कि इन्होंने आपको कुछ दिया, इन्होंने एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक निशानी है बतौर जो आपको दी है। निशानी कहिएगा तो खर्च ही नहीं होगा। नहीं यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, खर्च वैसे भी खर्च नहीं करेंगे काबिल। चलिए आइए हमारे बीच इस गजल दर गजल के मुख्य करता रहता भाई अजय आलम भारती को ससम्मान मंच पर बुलाने जाऊंगा। इसको कम उम्र में भी आपने जो उर्दू की साहित्य की जो सेवा की है उसके लिए तो किस मुगालते में पड़ गया है नक्काद, तो किस मुगालते में पड़ गया है नक्काद, मेरे उयूब तेरी खूबियों पर भारी है। आप उर्दू की जो नेमत कर रहे हैं, साहित्य की जो नेमत कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग इस उम्र में कर पाते हैं। आप पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं अपनी बात रखने हेतु, जो इस किताब के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया हुआ है और जो भी आप कहना चाहें सादर आमंत्रित। किताब की बात हो रही है, उर्दू और हिंदी भारत की दो बेटियां हैं और हमारी बात दूसरों को पहुंचे, जो उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं, जो उसकी लिपि नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारी बात उन तक पहुंचे, इसलिए हमने हिंदी को चुना। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई शायर ना हो जिसकी शायरी हिंदी में ना छपी हो, और हमने हमारे उस्तादों बुजुर्गों शायरों के कलामों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने जो कोशिश छोटी सी की है। और यहाँ रायपुर में उसका रस्मी इजरा हो रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। और इसमें जिन शायरों जिन आलिमों का हमको मदद हासिल है, हम तहे दिल से उनको शुक्रगुजार हैं। खासकर फैजी साहब, रब्बानी साहब, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गजल के चंद शेर मुलाहिजा फरमाएं। अगर ज़मीं का कोई पासबान नहीं होता, अगर ज़मीं का कोई पासबान नहीं होता, तो उसके सर पर कभी आसमान नहीं होता। अगर ज़मीं का कोई पासबान नहीं होता, तो उसके सर पे कभी आसमान नहीं होता। शरर में बर्क में, शम्सो कमर में, फूलों में, शरर में बर्क में, शम्सो कमर में, फूलों में, वो जलवा गर तो है लेकिन आया नहीं होता। वो जलवा गर तो है लेकिन आया नहीं होता। अगर जमाने में होती न उसकी शीरीनी, अगर जबान में होती न उसकी शीरीनी, अगर जबान में होती न उसकी शीरीनी, तो उसका जिक्र कभी दास्तां नहीं होता। तो उसका जिक्र कभी दास्तां नहीं होता। पड़ोसियों को जलने की,
पड़ोसियों को भी जलने की न खबर होती, पड़ोसियों को भी जलने की न खबर होती। हमारे घर में अगरचे धुआं नहीं होता, हमारे घर में अगरचे धुआं नहीं होता। वो दोस्त हो कि हो दुश्मन किसी की बातों का, वो दोस्त हो कि हो दुश्मन किसी की बातों का। ऐ दोस्त मुझसे गलत तर्जुमा नहीं होता, ऐ दोस्त मुझसे गलत तर्जुमा नहीं होता। वो दोस्त हो कि हो दुश्मन किसी की बातों का, ऐ दोस्त मुझसे गलत तर्जुमा नहीं होता। मैं मान लेता अगर उसकी झूठी मांगों को, मैं मान लेता अगर उसकी झूठी मांगों को। मेरा रफीक कभी बदगुमान नहीं होता, मेरा रफीक कभी बदगुमान नहीं होता। जो लोग नक्शे वफा छोड़ते न दुनिया में, जो लोग नक्शे वफा छोड़ते न दुनिया में, तो उनका बाकी ये नामो निशान नहीं होता, तो उनका कभी तो उनका बाकी ये नामो निशान नहीं होता। और मक्ती का शेर प्लेजर बनना है। कहाँ हवेलियों में ढूंढते हो आलम को, कहाँ हवेलियों में ढूंढते हो आलम को। किसी गरीब का पुख्ता मकान नहीं होता, किसी गरीब का पुख्ता मकान नहीं होता। अगर जमीन का कोई पासबान नहीं होता तो उसके सर पे कभी आसमान नहीं होता। मैं एक और शख्सियत जो माहौल को एक अलग रुख दे देगी, मैं बुलाने जा रहा हूँ ससम्मान हसन जफर साहब को कि आप आए और एक अलग मोड़ इस प्रोग्राम का दे दें। तो नहीं, झुककर सलाम करने में कुछ हर्ज तो नहीं, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। आइए हसन जफर साहब। माइक थोड़ा सा नजदीक चले जाइए। जिगर का दागता मतला दबा के बैठा हूँ, जिगर का दागता मतला दबा के बैठा हूँ। अनीसो मीर का मिसरा चुरा के बैठा हूँ। जफर जमाने में मेरा कोई जवाब नहीं, मैं अच्छे अच्छों को चूना लगा के बैठा हूँ। टीवी मिली, मकान मिला, फटफटी मिली। टीवी मिली, मकान मिला, फटफटी मिली। ससुराल से जो चीज मिली कीमती मिली। रोना है सिर्फ मुझको इसी बात का जफर, घरवाली जो मिली वो उजट खोपड़ी मिली। कच्चे ईंटों की इमारत जो बनेगी सरकार, कच्चे ईंटों की इमारत जो बनेगी सरकार, 4 दिन भी न टिकेगी वो गिरेगी सरकार। कच्चे ईंटों की इमारत जो बनेगी सरकार, 4 दिन भी न टिकेगी वो गिरेगी सरकार। जान और माल की क्या खाक हिफाजत होगी, जान और माल की क्या खाक हिफाजत होगी। चोर चक्कों की जो सरकार बनेगी सरकार, जान और माल की क्या खाक हिफाजत होगी। चोर चक्कों की जो सरकार बनेगी सरकार। और जिंदगी आपकी कुंदन की तरह चमकेगी, जिंदगी आपकी कुंदन की तरह चमकेगी।
जब वो किरदार की भट्टी में तपेगी सरकार। अब भूख का आपको अंदाजा उसी दम होगा, भूख का आपको अंदाजा उसी दम होगा, आपके पेट में जब आग लगेगी सरकार। क्या बात है। भूख का आपको अंदाजा उसी दम होगा, आपके पेट में जब आग लगेगी सरकार। देखिए उस बुरे वक्त से अल्लाह बचाए वरना, उस बुरे वक्त से अल्लाह बचाए वरना भीख मांगोगे तो वो भी न मिलेगी सरकार। वाह बात है भाई, वाह वाह। उस बुरे वक्त से अल्लाह बचाए वरना भीख मांगोगे तो वो भी न मिलेगी सरकार। बहुत बढ़िया। और जब तरन्नुम से सुनाओगे गजल महफिल में, उनको बोलो, जब तरन्नुम से सुनाओगे गजल महफिल में, फुसफुसे शेर पे भी दाद मिलेगी। इसीलिए लोग पढ़ते हैं तरन्नुम। और एक से एक है मौजूद यहाँ पर फेंकू, एक से एक है मौजूद यहाँ पर फेंकू, आपकी दाल यहाँ पर न गलेगी। बिना बोले ताली बजी है हसन साहब, क्योंकि आपका अंदाज अलग है। आपके सम्मान में कि बढ़ती हुई उम्र के इजाफे को मत देख, मजबूर को देख, लिफाफे को मत देख। आइए मैं बुलाने जा रहा हूं असगर अफजल साहब। आप ससम्मान सम्मानित हैं। क्या हाल होगा घर का मेरी जिंदगी के बाद, मुझको इसी ख्याल ने मरने नहीं दिया। एक खता मुलाजा फरमा दे, इसके बाद एक गजल के 2-3 शेर बस। गर दिलों पर हुक्मरानी चाहिए, गर दिलों पर हुक्मरानी चाहिए, मोतदिल तर्ज़े बयानी चाहिए, गर दिलों पर हुक्मरानी चाहिए, मोतदिल तर्ज़े बयानी चाहिए, और सख्त लहजे हो न कांटों सी जुबान, सख्त लहजे हो न कांटों सी जुबान, गुफ्तगू में गुलफशानी चाहिए, गुफ्तगू में गुलफशानी चाहिए। एक गजल के एक मतलब 2-3 शेर सुनाए कि वो मेरी बहरे जिस्त का उन्वान हो गया, वो मेरी बहरे जिस्त का उन्वान हो गया, मेरा वजूद लूलुओ मरजान हो गया, वो मेरी बहरे जिस्त का उन्वान हो गया, मेरा वजूद लूलुओ मरजान हो गया, और देता रहा जो दस्ते मसीहाई से हयात, देता रहा जो दस्ते मसीहाई से हयात, जारी उसी के कत्ल का फरमान हो गया, देता रहा जो दस्ते मसीहाई से हयात, जारी उसी के कत्ल का फरमान हो गया। और मुझसे आखिरी शेर के मुझसे अमीर शहर के बारे में कुछ न पूछ, मुझसे अमीर शहर के बारे में कुछ न पूछ, कल था फकीर आज वो सुल्तान हो गया, कल था फकीर आज वो सुल्तान हो गया। फैजी साहब, आप बुजुर्ग शायर और बाहर के आए, आइए। इस्तकबाल है तो सबसे पहले एक साहबजादी ने हज़रत अमीर खुसरो का जिक्र किया था, नैया साहबजादी, तो उन्होंने जो जिन जबानों की बुनियाद रखी, आज हम उसे उर्दू और हिंदी के नाम से जानते हैं। इसकी वजह यह है
कि मैंने उनके सवाने उंगली थोड़ी सी पढ़ी, उसमें बात है कि वो अपने आबाई यानी वालिदैन की तरफ यानी बाप की तरफ से मुसलमान थे, फारसी उनके आबा और अजदाद की ज़बान थी, लेकिन माँ उनकी हिंदू खानदान से। इस तरह से उनको हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की यकसा मालूमात थी, तालीम थी और गहरा मुताला था। उन्होंने फारसी में हिंदू धर्म पर बहुत सारे अशार कहे हैं, बहुत अच्छे अशार, जैसे हिंदू धर्म समझा जाए। और उन्हीं के इस रवैये से, इस तर्ज़ तहरीर से मुतासर होकर मैंने संस्कृत, अरबी और दूसरे धर्मों की दुआओं, प्रार्थनाओं को हमने पढ़ी है। तो इस तरह से उन्होंने पहले ही उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद रखी। आज हम जिसे हिंदू मुस्लिम एकता या कौमी एकता के नाम से जानते हैं, इसकी बुनियाद न आज रखी गई न अंग्रेज़ों के ज़माने में, ये बहुत पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। नैयर साहब ने तस्वीर किया था। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम आज उन्हें याद भी कर लेते हैं, वरना ऐसे लोगों को कौन याद रखता है। उनका एक दुआ था, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केश, जब खुसरो घर आपने सांझ हुई जो देश। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं उनके कलाम में। दोहा भी कहा उन्होंने, नज़्म भी कही, गीत भी कही, गज़ल भी कही और कई कई ज़बानों में करनी, हाँ कहम करनी भी कही। उनकी नहीं जाना जी, हाँ मैंने भी कहम करनी कही। अच्छा खैर मुअज्जिज़ लेकिन वही रहा जी, मुअज्जिज़ वही है जी हाँ। चंद कथात और रुबाई के बाद में हर इमारत कभी खंडहर से बदल जाती है, हर इमारत कभी खंडहर से बदल जाती है, जाने शीरी गमे पीरी से दहल जाती है। जब पीरी का दौर आता है, बुढ़ापे का वक्त आता है, हर इमारत कभी खंडहर से बदल जाती है, जाने शीरी गमे पीरी से दहल जाती है। अब इसके साथ ज़र्द पत्तों को खिज़ादीदा शजर के लेकर, ज़र्द पत्तों को खिज़ादीदा शजर के लेकर यक बयक आंधी कहीं दूर निकल जाती है। अभी हम ज़र्द पत्तों की तरह हैं, क्यों ना? इंसान, हर इंसान कहाँ होता है? हर इंसान कहाँ होता है? सरचश्मे फैजान कहाँ होता है? हामिल जो नहीं जौहर ज़ाती का यहाँ, नाज़ीम का शायान कहाँ होता है? ये पता है, जो शख्स नहीं रखता ज़बां पर काबू, जो शख्स नहीं रखता ज़बां पर काबू, हो बद नजरो बदगोहरो कीनाजू, हो बद नजरो बदगोहरो कीनाजू, दहलीज पे अपनी न कदम रखने दो, दहलीज पे अपनी न कदम रखने दो, ईंधन है जहन्नम का वो मर्दे बदबू, ईंधन है जहन्नम का वो मर्दे बदबू। सियाहकारी पाश होती है जब सियाहकारी, पाश होती है जब सियाहकारी, वो सरापा जलाल होता है। जब किसी की बुराई आप कीजिए तो वो सेम आता है। पाश होती है जब सियाहकारी, वो सरापा जलाल होता है। धौंकनी की जो पड़ती है फिटकार, कोयला जल के लाल होता है। क्या मकान बेचेगा, फसल अच्छी है धान बेचेगा। रबानी साहब ने गजल कहने के लिए कहा था, तो वो गजल बहुत पुरानी थी है और लेकिन मुझे अच्छी लगी। रूसी गजल,
भाई आप इरशाद। शायद साहब मर्जी आपकी है। लेकिन यहाँ पर आपकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए। वो शोला जनी खून की होली का नजारा, वो शोला जनी वो शोला जनी खून की होली का नजारा, उस दिन से तबस्सुम मेरे लब तक नहीं पहुंचा, उस दिन से तबस्सुम मेरे लब तक नहीं पहुंचा। ये माना हर कदम एक करबला है, ये माना हर कदम एक करबला है, मगर दिल में हुसैनी हौसला है। वाह वाह वाह। ये माना हर कदम एक करबला है, मगर दिल में हुसैनी हौसला है। हवादिस से उलझना लोहा लेना, हवादिस से उलझना लोहा लेना हमारी जिंदगी का मसला है, हमारी जिंदगी का मसला। सारे जहां की खैर खबर है निगाह में, लेकिन जनाब अपने ही घर की खबर नहीं, लेकिन जनाब अपने ही घर की खबर नहीं। आपकी फरमाइश को तो गलत पढ़ रहा हूँ। ऐ ज़ौक़ सफ़र, ऐ ज़ौक़ सफ़र, रास्ता है किधर, मंजिल है किधर। ऐ ज़ौक़ सफ़र, ऐ ज़ौक़ सफ़र, रास्ता है किधर, मंजिल है किधर। घनघोर घटा तारीख फ़ज़ा, तूफ़ान बला पुरपेश डगर। क्या बात है। पाएगा ना ऐ रहरो मंजिल, हो जाए ना जब तक तेरा दिल। आज़ाद क़ुयूद सूरज़ियाँ, बेगाने दौरे शाम सहर। शेर था जिंदगी बैकर जुल्मात कहाँ थी पहले, जिंदगी बैकर जुल्मात कहाँ थी पहले, मेरी किस्मत में सियाह रात कहाँ थी पहले। इसी ज़मीन पर मैंने हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखकर एक गज़ल कही है। हर तरफ खून की बरसात कहाँ थी पहले, हर तरफ खून की बरसात कहाँ थी पहले, जिंदगी कर्ब की सौगात कहाँ थी पहले। क्यों है ना करदा खताओं पे मुसलसल ताज़ीर, सजा क्यों है ना करदा खताओं पे मुसलसल ताज़ीर, नारवा कर्ज मुकाफात कहाँ थी पहले। खूने नाहक का है सैलाब कि रुकता ही नहीं, खूने नाहक का है सैलाब कि रुकता ही नहीं, इस कदर गर्दिश हालात कहाँ थी पहले। है सरासर जो फसाद उसका है क्यों नाम जिहाद, जिहाद कहकर इस्लाम को बदनाम किया जाएगा। खुद जाहिद अपना वो कहने वाले इस्लाम को बदनाम करते हैं। जिहाद तो बहुत बड़ी चीज़ है। जिहाद बेगुनाहों को मारने का नाम नहीं है, धोखे से मारने का नाम नहीं है। जिहाद तो दरअसल जिहादुल बका, जिंदगी बचाने की कोशिश का नाम है जिहाद। जिहाद ये नहीं कि दूसरों को मारने का नाम नहीं है, बेगुनाह है सरासर जो फसाद उसको फसाद कहते हैं। है सरासर जो फसाद उसका क्यों नाम जिहाद। सरफराजी खुराफात कहाँ थी पहले, सरफराजी खुराफात कहाँ थी पहले। दिल किया जाता है मजरूह गरीबों का सदा, दिल किया जाता है मजरूह गरीबों का सदा। ऐसे नाकदरी ये जज्बात कहाँ थी पहले। सिर्फ नाजुक यानी महिलाओं, सिर्फ नाजुक हदफ जौर सितम ऐसी न थी, सिर्फ नाजुक हदफ जौर सितम ऐसी न थी, यूं गिरफ्तार बलैयात कहाँ थी पहले। चांदनी रात है घर घर है उजाला हरसू, चांदनी रात है घर घर है उजाला हरसू। ऐसी मखदूश मगर रात कहाँ थी पहले, ऐसी मखदूश
मगर रात कहाँ थी पहले, दिन दहाड़े सरे बाजार डकैती हर पल, दिन दहाड़े सरे बाजार डकैती हर पल, रूद सब यूर शहादत कहाँ थी पहले। दौरे हाजिर के जवानों को है मरहूम हशीश, जिंदगी नजर खराबा कहाँ थी पहले। अपने ही साये से रहता है बशर खौफ ज़दा, अपने ही साये से रहता है बशर खौफ ज़दा, इतनी नैरंगी औकात कहाँ थी। अब तो आशों पे जहाँ है न बयां के काबिल, अब तो आशों पे जहाँ है न बयां के काबिल, दिल खराश ऐसी कोई बात कहाँ थी पहले। लम्हा लम्हा है तलबगार अमा खालिक से, लम्हा लम्हा है तलबगार अमा खालिक से, ज़ीफ़ यूं वक़्फ़ मुनाजात कहाँ थी पहले। मतलब है अब वो माहौल कहाँ अमनो अमा का फैज़ी, अब वो माहौल कहाँ अमनो अमा का फैज़ी, हर कदम मर्ग मुफाजात कहाँ थी पहले। कहाँ थी पहले। बहुत उम्दा लाइनें सुनने मिली। आइए इसके बाद मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ हेतु मंजुला श्रीवास्तव जी को इस शेर के साथ कि जरदार था उसूलों पे चलकर हुआ गरीब, जरदार था उसूलों पे चलकर हुआ गरीब, कुछ लोग उसूल बेचकर जरदार हो गए। मंजुला जी आप सादर आमंत्रित है समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त काव्य पाठ के साथ। मंच को नमन और समस्त प्रबुद्ध लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। हम दीपक तूफान की हारेंगे नहीं झंझावत से, हारेंगे नहीं झंझावत से, अडिग रहे चट्टान से, हारेंगे नहीं झंझावत से, अडिग रहे चट्टान से, अपनी लौ पे विश्वास हमें, हम दीपक तूफान के, हम दीपक तूफान के। माना है निशा है घोर अंधेरी, माना है निशा है घोर अंधेरी, मुश्किल है पथ का दिखना, मुश्किल है पथ का दिखना, अंधड़ में चपला चमके तो, अंधड़ में चपला चमके तो उसमें भी राहें तकना, उसमें भी राहें तकना, सहज ही जो पा जाते मंजिल, सहज ही जो पा जाते मंजिल, हकदार नहीं सम्मान के, हम दीपक तूफान के, हम दीपक तूफान के। माना छोटी सी मेरी काया, दीपक बोल रहा है, माना छोटी सी मेरी काया, माटी का तन मैंने पाया, पर हृदय चेतना बाकी है, पर हृदय चेतना बाकी है, कर्मठता मेरी बाती है, चलते रहेंगे लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे लड़ते रहेंगे, क्यों पिए घूंट अपमान के, हम दीपक तूफान के। दीपक कह रहा है अंदर से, तुम तम भरते हम तम हरते, तुम तम भरते हम तम भरते, तुम दम भरते हम श्रम करते, तुम दम भरते हम श्रम करते, तुम गुरूर हो हम जुनून हैं, तुम गुरूर हो हम जुनून हैं, तुम राह भुलाते हम राह दिखाते, तुम राह भुलाते हम राह दिखाते, तुम सुरूर से उतर जाओगे, तुम सुरूर से उतर जाओगे, हम चिर अनंत ईमान के, हम दीपक तूफान के, दीपक। जो हर कार्यक्रमों में जाना और शांति और सुकून के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक बिना किसी को कोई टच किए, ये नहीं कि मुझे पहले बुलाओ ये करो, एकदम शांति से सुनते हैं, सबसे आखिरी में बैठते हैं। अगर आप लोग उचित समझे तो इनके सम्मान में एक बार तालियां बजाएं। आखिरी तक जो श्रोता रहता है, जो सदन में रहता है, वो मंच पे रहता है, वही उस कार्यक्रम का मेन द्योतक होता है। आइए करता हूँ सरदार इकबाल सिंह चावला जी को। आप राजा तालाब के राजा हैं,
हम सबके दिलों पे राज करने वाले राजा हैं। एक खालसा 1.25 लाख के बराबर इकबाल सिंह चावला जी, आप सादर आमंत्रित अपने वक्तव्य और अपनी रचना के साथ। अरे आप पहली सैफी साहब इकबाल सिंह चावला 88 नॉट आउट। अभी आपने जिंदगी के बारे में कुछ शेर सुने, कुछ राय सुनी। जिंदगी के बारे में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जिंदगी के सफ़र में साल बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा और आदमी को एहसास होता है कि शायद मेरे लिए ज़िंदगी की जितनी सुविधाएं थी, जितना चार्म था वो ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। बढ़ती उम्र, बुजुर्गी का एहसास कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और अगर ये ज़िंदगी का चैलेंज है तो इसे मेरे शब्दों में स्वीकार कीजिए। ज़िंदगी ठहर, रुक जा, भागती क्यों है? ज़िंदगी ठहर, रुक जा, भागती क्यों है? मंजूर है तेरा चैलेंज, तू मुझसे बार बार उलझती क्यों है? ज़िंदगी हर रोज़ नया रंग बदलती क्यों है? ज़िंदगी हर बार अजनबी बन के मिलती क्यों है? चट्टानें हो पहाड़ की या लहरें समुंदर की, टकराना हमें भी आता है। तू नचाने की कला की माहिर होगी ज़िंदगी, पर इतना समझ ले नचाना हमें भी आता है। एहसान दानिश के पड़ोस में रहने का मुझे मौका मिला। वहीं से मुझे उर्दू अदब और उर्दू शायरी से दिलचस्पी पैदा हुई। कॉलेज के ज़माने से ज़िंदगी के पड़ाव में जैसे जैसा माहौल आया, जैसा जैसा मूड आया, मैं लिखता रहा। बहरहाल कुछ पेश कर रहा हूँ आपको। कौन जाने कब घड़ी, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, उसी ज़मीन पे कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। पत्तों फूलों के साए में कुछ पल और बताओ, कौन जाने कल ये मधुवन रहे न रहे। तुम निभाओगे हमने जाना, मगर ना ये भुलाओ बहारें रूठ भी जाती हैं। कल ये सावन रहे न रहे, गिर भी जाने दो बिजली इस आंगन पे। ये एक घरौंदा है, कल ये आंगन रहे न रहे। तुम्हारा प्यार है सच्चा, फिर कोई झूठी कसम खाओ। तुम्हारा प्यार है सच्चा, फिर कोई झूठी कसम खाओ। ये मेरे दर्द की साथी है, कल ये चुभन रहे न रहे। मेरे आंसू मैले मैले, एहसान लेना मंजूर नहीं। मेरे आंसू मैले मैले, एहसान लेना मंजूर नहीं। अश्क आएंगे तो छलकेंगे ज़रूर, तेरा उजला दामन रहे न रहे। अब्बास सैफी साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने सत्य पे काव्य पाठ के लिए। समय की गरिमा को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बिना किसी भूमिका के आपको बुला रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बात करता था जो तौल कर चल दिया वो कहाँ मोतबर आदमी। बात करता था जो तौल कर तू दिखा दे जो अपना हुनर आदमी। तू दिखा दे जो अपना हुनर आदमी। तेरे हो जाए शमशो कमर आदमी। तेरे हो जाए शमशो
आदमी बात करता है जो बात करता था जो। देखिए शेर साहब, कोई मिलता नहीं है धुला दूध का, कोई मिलता नहीं है धुला दूध का। है गुनाहगार दुनिया में हर आदमी, है गुनाहगार दुनिया में हर आदमी। और मतलबी इतना पहले तू हरगिज़ न था, मतलबी इतना पहले तू हरगिज़ न था। तुझको किसकी लगी है नजर आदमी, तुझको किसकी लगी है नजर आदमी। और ये शेर कि दूसरों पे न उंगली उठाए कभी, दूसरों पर न उंगली उठाए कभी, दूसरों पे न उंगली उठाए कभी। झांक ले अपने अंदर अगर आदमी, झांक ले अपने अंदर अगर आदमी। और ये मौका पढ़ता हूँ, मुख्तसर कर दिया हूँ, बाकी कमी कि राय उसके लिए अच्छी होती नहीं, राय उसके लिए अच्छी होती नहीं। देर से आए जो सैफी घर आदमी, देर से आए जो सैफी घर आदमी। बात करता था जो तौल कर आदमी, चल दिया वो कहाँ मोहब्बत आदमी। सभी साहब, मुझसे किसी ने कहा कि वफा की मिसाल दो, मैंने कलम उठाई और अब्बास लिख दिया। मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोला हूँ क्या नहीं, लेकिन जो एक दो बार और भी ऐसी चर्चा हुई जहाँ ये शब्द सही रहे। आइए, जहाँ तक सभी हो चुके हैं, आपसे पूछ लिया गया, आप आइए। कतार तोड़ के कह दो हमारी बारी, कतार तोड़ के कह दो हमारी बारी है, कहेंगे लोग अमा यही दुनियादारी। हर एक शख्स की अब ये हवा सवारी है, हर एक शख्स की अब ये हवा सवारी है। कहीं वकार कहीं यार की खुमारी है, रुका हुआ है कहीं फैसला मेरे हक का, रुका हुआ है कहीं फैसला मेरे हक का। यही सवाल है गलती कहाँ हमारी। सुलह करा दिया फरियाद को दबाया है, सुलह करा दिया फरियाद को दबाया है। करोगे न्याय तो कदमों तले दुधारी है। यहाँ पे चल रही एक बेलिबास राजा की, यहाँ पे चल रही एक बेलिबास राजा की। हमेशा न्याय हो फरमान उसका जारी। न सिर्फ दर्द बढ़ा उम्र भी बढ़ी हो अगर, न सिर्फ दर्द बढ़ा उम्र भी बढ़ी हो अगर, इसीलिए तो ये गम हर गमों से भारी। कभी तो जाग के लाएंगे इनकलाब सिफर, कभी तो जाग के लाएंगे इनकलाब सिफर। मशाल जल रही हिम्मत अभी न हारी है, कतार तोड़ के कह दो हमारी बात। शेर शायरी
लगभग सभी हो जाए। पर एक ही चीज की कमी थी, उस कमी को पूरी करने के लिए आ रहे हैं हर्ष श्रीवास्तव जी एक गीत प्रस्तुत करने हैं। हर्ष श्रीवास्तव जी, मुकेश किशोर सभी गीत दिल से गाते हैं। कोई गले से गाता है, ये दिल से गाते हैं, मन से गाते हैं, अंतरात्मा से गाते हैं। ससम्मान आप सादर आमंत्रित हैं अपने गीत से। बुजुर्गवान बहुत बैठे हुए हैं, तो एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डकैत समस्या पे इस देश में 3 पिक्चर बहुत अच्छी बनी थी। पहला था जिस देश में गंगा बहती है, दूसरा गंगा जमुना, और तीसरा सुनील दत्त की मुझे जीना दो। तो मैं अभी आपको जिस देश में गंगा बहती है का गाना गाने चाहता हूँ। वो शैलेन इसके गीतकार हैं, संगीत शंकर जयकिशन है और आवाज मुकेश की है। अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, तुझको पुकारे देश तेरा, बाह पसारे देश तेरा। अब लौट चले, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में अपनी मस्त अपना घर। काव्य पाठ की समाप्ति के साथ मैं आभार प्रदर्शन हेतु संस्था के संयोजक डॉक्टर रब्बानी साहब से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए, आभार प्रदर्शन करें। स्वतः सिद्ध है कि रायपुर वाले यारों के यार होते हैं। अगर वो यारों के यार नहीं होते तो रात के 10 बजे तक यहाँ बैठते नहीं, और सिर्फ एक आवाज देने पे चले आते हैं। बस मोबाइल में लगाइए नंबर और बुलाइए। ऐसे यारों के यारों को मैं मिस करना नहीं चाहता, लेकिन वक्त मुझसे कह रहा है कि अब एक टाइम आ गया है कि हमें अपने अपनी राह लेनी चाहिए। जितने भी यहाँ मौजूद हैं ज़्यादातर हमारे रायपुर के यार, हमारे रायपुर के दोस्ती हैं। जैसे मैं इधर देख रहा हूँ इनामुल्लाह शाह साहब, जैसा कि नाम है शाह, वो शाहों के शाह हैं, यारों के यार हैं। उन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से हम यहाँ हैं। फिर दूसरे यहाँ के जो कुबेर हैं वह हैं हमारे लक्ष्मी नारायण लाहौती जी। वो हमको बहुत प्रेरणा देते हैं, और वो अगर आज का काम देखिए, करोड़पति आदमी है जिसका कि एक एक मिनट बहुत माने रखता है। वो अभी मैंने लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस कर चुका होता, लेकिन एक दोस्ती के नाम पे वो आके पूरे प्रोग्राम का संचालन किया है। जो लोग गर्व करते हैं या गुमान में रहते हैं कि आओ मैं तो क्यों जाए, वो इनसे सबक सीखें। इसके अलावा मेरे जो टीम के लोग हैं, संबलपुर से हमारी यारी दोस्ती रही है,
वो सब आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कहाँ का। मैं रायपुर का हूँ कि संबलपुर का हूँ, कि संबलपुर का हूँ कि मैं रायपुर का हूँ। और ये जो एक संगम आज संभव हो सका है, उससे मैं भूला नहीं समारा हूँ। और उसके लिए मैं ज़रूर हमारे फैजी साहब और उसके अलावा नासिर बिल्लोरी साहब को एक ज़माने के बाद देखा, और हाफिज तुफैल अहमद साहब है ना, अजय भारती साहब और उनके साथ जितने भी हैं उनके फ्रेंड्स आए हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो अगर नहीं आते तो पता नहीं इस प्रोग्राम का क्या होता। लेकिन आप सब ने मिला के, सब ने मिल के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। मैं इसका आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उधर एक संजीव जी हैं, मुझे वो अपने हमारे ज़माने का फिल्म एक्टर याद आ जाता है, जिसका कि मैं बड़ा भक्त था। और वो ऐसे मैंने नीरव और सहायक हैं वहाँ बैठे हुए, जो ये हॉल वॉल सब करवाए, वो अगर तो वो अगर हमारी मदद नहीं करते ना तो हम यहाँ घुसते ही कहाँ और इतना बड़ा प्रोग्राम हम कराते ही कहाँ। तो उनका भी और उनके बॉस का भी शुक्रिया 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 आला वर्षा। चलिए साहब, अब इसके बाद इख्तिताम इस मीटिंग का। अरे बेटा इधर आओ।